हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके फार्मा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट का 4th चैप्टर, जिसके अंदर क्या है, नेजल डीकंजेस्टेंस। नेजल डीकंजेस्टेंस क्या होता है? देखो, एक होता है कंजेस्टेंस, एक होता है डीकंजेस्टेंस। ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। कंजेस्टेंस क्या होते हैं? कंजेस्टेंस होते हैं भीड़ भाड़ या इकट्ठा हो जाना या फिर जाम हो जाना, ये होता है कंजेस्टेंस। और डीकंजेस्टेंस क्या होते हैं? डीकंजेस्टेंस वो होते हैं जो इनको क्लियर करे, रास्ते को साफ करे, जो भीड़ भाड़ जाम है उसे साफ करे। तो नेजल डीकंजेस्टेंस वर्ड से ही पता चलता है कि नेजल यानी कि नेजल कैविटी और डीकंजेस्टेंस मतलब साफ करने वाला। तो नेजल कैविटी को साफ करने वाले होते हैं कौन? नेजल डीकंजेस्टेंस। नेजल डीकंजेस्टेंस is the drug that are used to relieve nasal congestion in the upper respiratory tract। यानी कि नेजल डीकंजेस्टेंस वो ड्रग होती है जो कि क्या करती है, रिलीव करती है नेजल कंजेस्टेंस को। यानी कि जो नाक में हमारे नेजल कैविटी में जो म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो नाक है वो जाम हो जाता है। ये सिचुएशन कई बार कॉमन कोल्ड में हो जाती है और इसमें हमें फिर रेस्पिरेशन में या फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। उसके रिलीव के लिए इन ड्रग्स को लिया जाता है। जो ये ड्रग होती है नेजल डीकंजेस्टेंस, इसके अंदर मेनली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, वो कौन कौन से होते हैं? सूडोफेड्रिन और फिनाइल एफ्रिन। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें कि ये ड्रग कैसे काम करती है। देखो, नेजल डीकंजेस्टेंस आर एजेंट दैट कंस्ट्रिक्ट एंड डाइल्यूट ब्लड वेसल्स इन दी नेजल म्यूकोसा। ये ड्रग है, ये क्या करती है, नेजल के म्यूकोसा के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट और डाइल्यूट करती है बाय स्टिमुलेटिंग अल्फा एड्रेनर्जिक नर्व रिसेप्टर्स को। यानी कि ये जो नेजल डीकंजेस्टेंस ड्रग है ये कॉन्स्ट्रिक्ट और डाइल्यूट करती है ब्लड वेसल्स को। किसके स्टिमुलेशन के साथ? अल्फा एड्रेनर्जिक नर्व रिसेप्टर को स्टिमुलेट इन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में। अब देखते हैं मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये ड्रग है इनको कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करते हैं मेनली टॉपिकली, बाय इनहेलेशन और बाय ओरली। ये तीन है इन ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के। जो इसमें टॉपिकली होता है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और फास्ट इसका एक्शन होता है। इसकी वजह ये है कि कंजेस्टेंस जो ड्रग है उनको हम टॉपिकली यूज़ करते हैं। जितनी अमाउंट में हमें ड्रग की रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही अमाउंट में ड्रग एब्जॉर्ब होगी। एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी। एक इसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? डू नॉट यूज़ फॉर लॉन्ग पीरियड बाय विच दे कॉज हार्मफुल इफेक्ट। बाइक इनको लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से इसके हार्मफुल इफेक्ट में क्या क्या आएगा? एट्रोफिक रिनिट्स एंड एनोस्मिया। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है। इसकी मेनली क्लासिफिकेशन होती है, एक तो होती है एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट। इसमें हमारे ड्रग कौन कौन से ड्रग आती है? इफेड्रिन, लिवोमेथाम्फेटामिन जो कि विक्स वेपोर इनहेलर होता है, उनके अंदर जो एक्टिव ड्रग होती है वो ये होती है, कौन सी? लिवोमेथाम्फेटामिन। नेक्स्ट ड्रग है फिनाइल प्रोपेलामीन। नेक्स्ट प्रोपाइल हेक्सेड्रीन। नेक्स्ट है सूडोएफेड्रिन। ये ड्रग जो हमारी है ये ड्रग आती है एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट्स के अंदर। अब देखते हैं जो इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसके अंदर हमारी ड्रग आती है नेफाजोलिन, ऑक्सीमेथाजोलिन, फिनाइल एफ्रिन, साइनेफ्रिन, टेट्राजोलिन, जाइलोमिथाजोलिन। ये हमारी ड्रग आती है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट के अंदर। और हमारी नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है कौन सी है? कार्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके अंदर हमारी ड्रग आती है बेकोलमिथासोन, ब्यूडिसोनोइड, सिस्लोसोनोइड, डॉक्सीमेथासोन, फ्लूनिसोनोइड, फ्लूटिकासोन, प्रेडनिसलोन, टेक्सिकार्टल, ट्राइमिसलोन। ये ड्रग हमारी आती है कार्टिकोस्टेरॉइड में। आपको इतनी ड्रग याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से मेनली 3-4 आप ड्रग याद कर लो, बस इतना ही काफ़ी होगा। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन आती है मिसलेनियस। इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है? सलाइन सॉल्यूशन। ये क्या होता है? वाटर और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। ये मेनली हम घर में ही बना लेते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्रेनलिन रिलीजिंग एजेंट्स में।
इसका मैकेनिज्म हम देखें कैसे यह काम करता है। देखो, इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं। डीकंजेस्टेंट एक्ट वाया एनहांसिंग द नॉन एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनर्जिक एक्टिविटी। जो डीकंजेस्टेंट होते हैं वो बढ़ा देते हैं किसको, नॉन एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को, एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को और एड्रेनर्जिक एक्टिविटी को, बाय स्टिमुलेटिंग अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके। उसके बाद क्या होता है, दे मीडिएट वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड कंस्ट्रिक्टिंग नेजल वेस्कुलेचर बाय विच डिकंजेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। उसकी वजह से क्या होता है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और कंस्ट्रिक्शन होता है इसका नेजल वेस्कुलेचर्स का, जिसकी वजह से डिकंजेशन अकर होता है किसका, नेजल म्यूकोसा का, यानी कि जो हमारे नाक में इकट्ठा है, भीड़ है, जाम है, उसका डिकंजेक्शन होता है। दिस इंक्लूड वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द नोज, और इसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है किसका, ब्लड वेसल्स का, कहाँ पे, नोज में। दिस रिड्यूस इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड म्यूकस फॉर्मेशन इन दिस एरिया, और जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन है जैसे कि स्वेलिंग है वो कम हो जाती है, और म्यूकस फॉर्मेशन जो है और जो भीड़ भाड़ वाला जिसने जो मतलब जहाँ पे जाम हो रहा था वो उसके साथ में एक्सपेल आउट हो जाएंगे, और जो नेजल कैविटी का जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है, इन और आउट जो एयर पासेस हो रही हैं वो इजी से हो जाएंगी। तो ये था हमारा नेजल डिकंजेस्टेंस। अब इसी के साथ हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है जो कि बहुत छोटा चैप्टर है। कौन सा है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। इसी को भी हम इसी के साथ कर लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, द ड्रग विच आर यूज टू स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर कॉल्ड एनालेप्टिक्स। यानी कि जो ड्रग रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करे उन्हें एनालेप्टिक्स कहते हैं, और जो एनालेप्टिक्स होते हैं वो मेनली सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी एक थेराप्यूटिक वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है, और एनालेप्टिक्स की वजह से ही हमारे जो रेस्पिरेशन स्टिमुलेंट है वो होते हैं। इनके अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आती है, देखो पहली ड्रग आती है डोक्साप्राम। इट इज़ ए सेंट्रल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, यानी कि ये जो है सीएनएस स्टिमुलेंट है। इसका मैकेनिज्म की बात करें तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इट प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन थ्रू द पेरिफेरल कैरोटिड कीमोरिसेप्टर। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है किसकी वजह से, पेरिफेरल कैरोटिड कीमोरिसेप्टर्स की वजह से। इट इज थ्रू द स्टिमुलेंट द कैरोटिड बॉडी बाय इनहिबिटिंग सर्टेन पोटेशियम चैनल। ये जो है ये स्टिमुलेट कैसे करता है, इनहिबिटिंग सर्टेन पोटेशियम चैनल, यानी कि जो पोटेशियम चैनल होते हैं उनको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन होता है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके यूज़ की बात करें, यूज़ फॉर हॉस्पिटलाइज पेशेंट विद अक्यूट रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी सुपर इम्पोज ऑन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यानी कि ये जो ड्रग्स है वो यूज़ की जाती है मेनली किसमें, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनको इनसफिशिएंट अमाउंट में रेस्पिरेशन हो पाती है, उनकी रेस्पिरेशन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम ये ड्रग यूज़ करते हैं, और ये मेनली किस डिजीज़ में होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में इसको यूज़ करते हैं। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो डोपारम इंजेक्शन 200 mg पर ml, डोपारम इंजेक्टेबल लिक्विड 200 mg/ml, ये जो है इसकी ब्रांड नेम है जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इसमें नेक्स्ट ड्रग आती है एल्मिट्रीन। इट इज़ आल्सो ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। एल्मिट्रीन जो है वो एक दूसरी ड्रग है जो कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट करती है, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है किसकी तरह, डोक्साप्राम की तरह। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है। इट इज़ आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ COPD, जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, उसी में इसको यूज़ करते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं। तो आज हमने देखा कि नेजल डिकंजेस्टेंस कैसे वर्क करते हैं और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कैसे वर्क करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल GK Pharma। थैंक यू गाइस।